बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी का सफर करते हैं। उस सफर में बच्चों को काफी तरह के प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं, जैसे कि सामाजिक प्रेशर या फिर आर्थिक प्रेशर। उन सभी प्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए कम करने की योजना बनाई शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने। उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जहां पर बच्चे डिग्री के साथ साथ अपने कंपटीशन यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उनकी काउंसलिंग्स कुछ इस तरीके से की जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसके रुझान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कुछ बच्चे एसएससी के फील्ड में तैयारी करते हैं, कुछ बैंकिंग में, कुछ पुलिस पटवार जैसे एग्जाम्स में, या राजस्थान के वनडे एग्जाम्स में, इवन टीचिंग ऑल्सो। इन सभी में तैयारी करने के बाद बच्चे अपना सुनहरा भविष्य तय करते हैं। माता पिता का भी सपना होता है कि पढ़ लिखने के बाद बच्चे सरकारी नौकरी में चले जाएं। अभिभावक के साथ साथ जो गुरुजन होते हैं, संस्थान होता है, उसका भी सपना होता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एलुमनाई हैं, वो किसी बड़ी अच्छी जगह पर सेलेक्ट हों। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने शुरू किया है डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ कंपटीशन विंग। तो आइए हम जानते हैं कि इस कंपटीशन विंग में कौन कौन लोग हैं, इस कंपटीशन विंग को कौन रन कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, किस तरीके से बच्चों को आगे लेकर आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। मगर आगे बढ़ने से पहले एक एक फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे, जानेंगे कि कौन क्या पढ़ा रहे हैं, किसको कितना एक्सपीरियंस है और कितने इनके पुराने स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी जगह पर लगे हुए हैं। ऐसे हजारों सवाल। तो स्वागत करता हूं मैं सभी टीम का एक साथ। हाँ तो सर, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और प्यार से बच्चे मुझे डियर अभय सर के नाम से जानते हैं। मैं पिछले 12 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं और आज के समय में बच्चों के बीच मैथ्स एक हुआ बना हुआ है और इस डर को कम करने के लिए मैंने जो 12 साल में जो पढ़ाया है उसके बिहाफ पे मैंने कुछ अपने मेथड बनाए हैं। बस मैं उन मेथड्स को आपके समक्ष यहाँ रखूंगा और बहुत अच्छा लगेगा। एरिथमेटिक को अपन चुटकियों में उड़ाना सीखेंगे। बहुत शानदार। सर आप? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा रहा हूँ पिछले 6 साल से एसएससी, बैंक और डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर स्पेशली हम इंग्लिश की बात करें तो सर ये सब्जेक्ट ऐसा है जो रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सब्जेक्ट में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है ग्रामर का और एक होता है वोकैब का, और दोनों ही अपने आप में क्या काफ़ी लेंदी है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से पढ़ाता हूँ, ग्रामर को लॉजिक्स के थ्रू और वोकैब को निमोनिक्स के थ्रू बच्चों को क्लास में ही कॉन्टेंट सारा याद करा दिया जाता है, जिससे क्या बहुत सेशन काफ़ी और चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्या उनके लिए एक्साइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाने का काम करते हैं। बहुत अच्छी शानदार बात है। तो इसी क्रम में आप सर? सर मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं सर पिछले 14 वर्षों से जीकेजीएस पढ़ा रहा हूँ। और सर मैं भारत की जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, मैंने वहाँ पढ़ाया है। और सर हजारों बच्चे सिलेक्टेड हैं, आज अलग अलग संस्थानों में सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ एसएससी की, रेलवे की, या फिर राजस्थान में, या फिर बिहार, यूपी में। सर अगर जीकेजीएस की बात की जाए सर, ये बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, यानी कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो उसे मैं आसान तरीके से पढ़ाता हूँ और बच्चे सर मुझे जीएस गुरु या जीएस बाबा के नाम से जानते हैं। बहुत शानदार। जहाँ तक मैं जानता हूँ सर के बारे में, तो सर यूट्यूब के जीकेजीएस के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर जीकेजीएस को पढ़ाने की शुरुआत करी है दोस्तों। तो सर आपके बारे में? My name is Nitin Pandey and I have 15 years of experience in teaching. Lives from Delhi। अगर हम बात करें अपने जो करियर की बात करें तो हमने एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दिल्ली पुलिस और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स को मैंने पढ़ाया हुआ है। और ऐसा शायद ही कोई राज्य होगा भारत में जहां मैंने अपनी सेवाएं अपने बच्चों को पढ़ाया ना हो। और हम बात करें हमारे जो लाखों छात्रों को पढ़ाने के बाद हजारों छात्र सिलेक्टेड हो चुके हैं और भारत में अलग अलग जगह पोस्टेड हैं। बात करें अगर हम सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे ने अपनी एकेडमिक सेशन में कभी पढ़ा नहीं होता है। लेकिन अब रीजनिंग को आसान कैसे बनाया जाए, सभी के लिए नया होता है, तो ट्रिक्स के बेसिस पे हम रीजनिंग को आसान बनाते हैं और उसको क्रैक करने में हेल्प करते हैं, यानी कि लॉजिक के साथ खेलना सिखाते हैं सर। वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट सर, मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान है जो पढ़ाता हूँ, जो पिछले 7 से 8 सालों से है, जो मैं काफ़ी कोचिंग्स में जैसे मतलब एसएससी वगैरह है या फिर रेलवे वगैरह की जो एग्जाम्स होती है उनमें, या फिर जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन सब में साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है जो रहता है। तो हमारा क्या रहता है कि सर साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, जैसे एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक बायो हो गया। तो इन तीनों को हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे इनके एनिमेशंस वीडियो एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे के माइंड में थ्योरी बन जाए, एक इमेज बन जाए। वो कहते हैं ना कि साइंस को रोचक बनाने वाला होना चाहिए, साइंस वास्तव में एक रोचक चीज होती है। तो उस रोचक तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाने का जो काम करते हैं। और सर एक आपको मैं बात बता दूं कि इस एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेज में जो भी डिग्री
डिग्री प्लस कंपटीशन का जो मेथड लागू किया है, ये सर आपका बहुत ही दी बेस्ट है। और मैं आपके इसकी कार्य की जो सराहना करता हूं, तो मैं आप सभी लोगों से भी यही चाहता हूं कि आपके आसपास या आपके परिवार में जितने भी बालक बालिकाएं हैं जिन्होंने 12th को पास आउट किया है अभी, उन सब से यही रहेगा कि वो सब डिग्री प्लस कंपटीशन दोनों को साथ करें। क्योंकि सर इसका जैसे मतलब कि ये होता है कि बच्चा अगर डिग्री करेगा तो उसका कंपटीशन छूट जाएगा, और अगर कंपटीशन करेगा तो उसका डिग्री छूट जाएगा, और अगर बच्चा डिग्री के बाद अगर कंपटीशन में जाता है तो उसका वो 3 साल बाकी बच्चों से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो आपका सर ये बहुत है, आपको सैल्यूट है। और हमारा जो ये एससीए कंपटीशन, इसको सैल्यूट है कि इन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा है जो सराहनीय कदम, हमारे राजस्थान में ये पहला है, और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर ये देखा जाता है कि जिस इंसान की, जिस मनुष्य की दूरदर्शी सोच होती है, वो बहुत आगे की यात्रा तय करता है। ये इस चीज को साकार कर किया है हमारे चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर ने, जिन्होंने डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ कंपटीशन का जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे सवाल और भी मेरे मन में है कि किस किस एग्जाम को फोकस किया जाता है, किस किस डिपार्टमेंट्स के बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में रहते हैं जो डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए जानते हैं नितिन सर से कि सर किस किस डिपार्टमेंट के बच्चे आते हैं, उनको किस तरीके से टैकल करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि किन किन एग्जाम्स की तैयारी हमारे यहाँ पर होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सर। ये एक्चुअली जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने ये कॉलेज विजिट किया था, तो सबसे पहले मैं आदरणीय चेयरमैन सर से मिला था, और चेयरमैन सर का विजन जो था कि बच्चों को कॉलेज के साथ में ही कंपटीशन को तैयार किया जाए, क्योंकि बच्चे के पास समय भरपूर होता है, बच्चे के पास एनर्जी भरपूर होती है, बच्चे के पास पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को सही जगह पे लगा के उसको सिलेक्शन पर पहुंचाया जाए। अब होता क्या था पहले कि बच्चा कॉलेज कर रहा है, कॉलेज के बाद कोचिंग कर रहा है, और कोचिंग कर रहा है तो कॉलेज नहीं कर पा रहा है, कॉलेज कर रहा है तो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो 100% अपना वो कहीं दे ही नहीं पा रहा है। इस वजह से बच्चे के अंदर पोटेंशियल होने के बाद भी वो सरकारी जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अब जो कॉलेज प्लस डिग्री, अगर हम बात करें कंपटीशन का साथ में जो प्रोग्राम है, ये द बेस्ट प्रोग्राम है, क्योंकि इस विजन से अगर हम बात करें तो बच्चों का पूरा टाइम जो यूटिलाइज हो जाता है, बच्चा सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि 3 साल सर बहुत अच्छा समय होता है, और 3 साल में हम किसी भी एग्जाम को अच्छे से टारगेट करके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम पूरा कवर करके किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। सर किस किस डिपार्टमेंट के बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं? अगर हम बात करें सर डिपार्टमेंट्स, तो वैसे तो अगर हम बात करें ऑल ऑफ डिपार्टमेंट्स अपने पास आते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे बीए का बच्चा हो गया, बीएससी का हो गया, बीसी हो गया, बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, बी फार्मा कर रहा है, वो वाले बच्चे भी अपने पास होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो हमारे पास मेडिकल लाइन से जॉब है, जैसे बी फार्मा वाला बच्चा हुआ, बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा हुआ, तो उनके पास मेडिकल लाइन जितनी भी जॉब निकलती है वो तो उनके लिए बनी हुई है, और जो नॉर्मल जॉब जो सभी के लिए है वो भी उनके लिए है। तो यानी कि जैसे बीसीए वाला बच्चा है, बीटेक वाला बच्चा है, तो टेक्निकल जॉब्स जो होती है वो उनके लिए बनी होती हैं, और नॉन टेक्निकल जॉब है वो सबके लिए बनी हुई है, तो उनके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं और वो अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, ऐसे अनेकों कोर्स, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर जनरल ग्रेजुएशन हो, उन सभी प्रोग्राम्स के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। सर कंपटीशन की तैयारी का जो मॉड्यूल है वो थोड़े से शब्दों में आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में सारे एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं, तो अपन ने प्रोग्राम भी ऐसे ही बनाया है कंपटीशन का भी, कि वो भी सेमेस्टर वाइज कर रखा है। अपना जो कॉलेज प्लस कंपटीशन का प्रोग्राम है ये बच्चे के लिए द बेस्ट है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो किसी एक्स कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया और कोचिंग के लिए वो बाहर जा रहा है, तो पहले तो वो कॉलेज को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है और कोचिंग भी भरपूर नहीं कर पा रहा है। अब रीजन क्या है कि जितने एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। अब जब सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, यानी कि 1 मंथ चलते हैं लगभग सेमेस्टर के एग्जाम, तो अगर कोई कोचिंग बाहर कर रहा है तो बाहर वाला जो कोचिंग है वो अपने बच्चे के लिए बंद तो नहीं करेगा कोचिंग, तो वहाँ कोर्स बच्चे का चल रहा है और वो सेमेस्टर एग्जाम में बिजी है, तो वो 1 महीने का जो बच्चा क्लास जो छोड़ता है वो कवर नहीं कर पाता, तो बच्चे का वहाँ लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर क्या, जब सेमेस्टर एग्जाम शुरू होते हैं तो सभी बच्चों का उस समय ऑफ होता है, पता है किसी का लॉस नहीं होना है। अब वो सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करके अपने डिग्री वाले को अच्छा बेस्ट दे सकते हैं, और जैसे ही वो उनके सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते हैं तो कोचिंग क्लासेस फिर शुरू हो जाती है, तो उनका कुछ लॉस नहीं होता है, वो वहीं से अपने स्टार्टअप करते हैं और अपना फोकस कर पाते हैं गोल पर। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अभिभावकों को और छात्रों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उन्हें एक ऐसा परिसर मिल रहा है, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर वो डिग्री के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, आप भी बनना चाहते हैं सरकारी अफसर, तो आप चुने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। अंत में मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि हम किस किस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, बच्चों के मन में ये भी उत्सुकता होगी, तो मैं सर जानना चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार वो बहुत सारे एग्जाम्स भी बताएं कि किन किन एग्जाम्स को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें सर, बच्चा कॉलेज जब स्टार्ट करता है
तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बिफोर कॉलेज और आफ्टर कॉलेज। जैसे कि अगर हम सर बात करें तो अपने जो एग्जाम्स फोकस करते हैं, जैसे बच्चा जब 10+2 के बाद कॉलेज में कदम रखता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हम बात करें, आज भारत की 3 बड़ी संस्थाएं हैं, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है। चौथा अगर हम ऐड करें तो स्टेट लेवल, यानी कि जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उनका भी कैलेंडर अब फिलहाल फिक्स हो चुका है पिछले 2 साल में। बिल्कुल। और राजस्थान सरकार ने ये भी अनाउंस किया है कि आने वाले समय में 5 लाख भर्तियां देने वाले 5 लाख भर्तियां हैं 4 साल में। तो अब बच्चा इन सभी को टारगेट कर सकता है, उसको पता है कि मेरा एग्जाम कब है, नोटिफिकेशन आउट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तो बच्चा अपना टारगेट करके उन एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वैकेंसी टारगेट करते हैं, यहाँ पर आरएएस का एग्जाम जो है उसका भी न्यू पूरा तैयार होता है। अच्छा। क्योंकि अपने पास जीएस की एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी आपके पास साइंस की भी है, मैथ्स की भी है, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है। क्या सर ये जो फैकल्टीज हैं इनके अलावा भी हमारे पास फैकल्टी सेटअप भी फैकल्टीज और भी हैं जो अभी आपको यहाँ पर कैमरे में नहीं दिख रही, क्योंकि क्लासेस चल रही तो वो क्लासेस में शेड्यूल में अपनी बिजी है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जो फैकल्टीज हैं वो 10 से 12-15 साल की अनुभवी फैकल्टी हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। अगर मैं रोहित सर की बात करूं तो उन्होंने ऑलरेडी प्री मेंस एग्जाम क्लियर किए हुए हैं यूपीएससी जैसे सेगमेंट की। एक जीएस की दूसरी फैकल्टी, उन्होंने 3 बार आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। सोचिए, जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम। बिल्कुल। तो जब ऐसे फैकल्टी से जब बच्चा गाइडेंस लेता है तो कहीं ना कहीं वो उसका मानसिक स्तर और उसकी सोच में परिवर्तन आता है। अब बात कर रहे थे कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम टारगेट करते हैं। जैसे आरएएस का पूरा फाउंडेशन आपका तैयार होता है। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो एसएससी का। एसएससी में आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया। इसमें आपका नेक्स्ट और जोड़े आईबी हो गया, सीपी हो गया, एफसीआई हो गया। अब ये सारे एग्जाम जो है वो सेंट्रल लेवल पे हो गए। अब बात करें बैंक की हम, तो बैंक में आपका जैसे आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, पिरामिड बैंक होती है, और इसके अलावा एलआईसी और इंश्योरेंस सेक्टर के जितने एग्जाम है वो बैंक में आ जाते हैं। फिर आपका रेलवे में आ गया। रेलवे में अगर हम बात करें, लोको पायलट हो गया। एनटीपीसी आपका 2 तरह से होता है, एक 12th लेवल पे, एक ग्रेजुएशन लेवल पे, और एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं। आरपीएफ हो गया, रेलवे पुलिस। तो ये सारे एग्जाम, ग्रुप डी का वैकेंसी भी हो गया। ग्रुप डी जो है वो 10th लेवल पे है। तो ये सारी वैकेंसी आपकी 3 जगह हो गई। अब हम बात करें राज्य स्तर पर, ठीक है, इसमें चालक की वैकेंसी निकलती है, परिचालक की वैकेंसी निकलती है, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा बात करें, पटवार की होती है, ग्राम पंचायत अधिकारी की होती है, ग्राम सेवक की होती है। तो कई सारी वैकेंसीज हैं। मतलब यानी कि बच्चे को काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो बच्चे के पास 1 साल के अंदर लगभग 50 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा सर, मैंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे लास्ट ईयर वाले एग्जाम्स में कितने % बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए? तो अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सीईटी का एग्जाम बच्चों को दिलवाया था फर्स्ट ईयर में। 60% बच्चे अपने सिलेक्ट हुए हैं। 60% मतलब एक बड़ा रेशियो है। और केवल 1.5 महीने की पढ़ाई। अच्छा, 1.5 महीने स्पेशल कोर्सेज से करा के। अच्छा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जहाँ तक मैंने अभी पूरा कॉलेज विजिट किया, क्लासेस विजिट करे। अच्छा, क्लासेस की फैसिलिटीज के बारे में बताएं सर, क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज मिलती है? क्वेश्चन आज की डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, फैसिलिटीज हम लोग क्या देते हैं। तो फैसिलिटीज की बात करें, सबसे पहले अपना जो क्लासरूम है वो डिजिटल क्लासरूम है। क्लासेस जो चलती हैं रेगुलर मंडे टू सैटरडे चलती हैं। संडे को जो होता है अपना वीकली टेस्ट होता है। अब टेस्ट जो होता है उसमें रैंक वाइज जो बच्चा जहाँ पे रैंक पा रहा है वो रैंक लिस्ट पेरेंट्स वाले ग्रुप में भी भेजी जाती है, और वो रैंक जो है वो अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगती है, और पेरेंट्स हमारे रेगुलर टच में है। बिल्कुल। और बच्चा कब प्रेजेंट है, अब्सेंट है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, ये पूरी रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाती है। साथ में अपने पास बुक्स जो है वो डिजाइन की हुई है फैकल्टीज के द्वारा, एसजीआई के द्वारा। तो वो बुक्स बच्चों को मिलती है, बैग मिलता है, यहाँ से डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है। साथ साथ में बुक्स की लाइब्रेरी यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन वो दोनों तरह से पढ़ सकता है। और टेस्ट मोड भी सर अपने पास 2 है। अच्छा। यानी कि अगर हम बात करें आज की डेट में जो कोचिंग्स हैं वो आपको टेस्ट या तो ऑफलाइन दे पाती हैं या ऑनलाइन दे पाती हैं। अपने पास ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन का ऑप्शन भी है। अपने पास जो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस का एप्लीकेशन है, वहां से बच्चा अपना घर बैठे कभी भी वो एग्जाम दे सकता है, क्योंकि जैसे उसने एग्जाम पे वहां पे क्लिक किया, टाइमर स्टार्ट होगा, 2 घंटे बाद वो टाइम अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो बच्चे का स्कोर कार्ड तुरंत आ जाएगा। बिल्कुल। और वीकली टेस्ट जो हमारा होता है उसकी रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स के पास तक जाती है, बच्चा परफॉर्म कैसे कर रहा है। यानी कि डिजिटल क्लासरूम से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल नोट्स और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। वास्तव में अद्भुत चीजें हैं। किसी भी स्टूडेंट्स के, छात्र के जीवन को संवारने के लिए ये चीजें काफी होती हैं। आप विचार करके देखिए कि आपने एक सपना देखा कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या आप एक्साइज इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। उस सपने को साकार करने के पीछे आप मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ साथ आपके माता पिता मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ एक ऐसी
जुझारू टीम आपके साथ लगी हुई है, जिन्होंने पहले भी हजारों सिलेक्शन दिए हैं, तो मुझे लगता है कि सफलता अब आपसे 2 ही कदम की दूरी है। अगर आपने भी 12th की परीक्षा पास कर ली है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो चुने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, क्योंकि इसमें न सिर्फ डिग्री की पढ़ाई होती है बल्कि साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों कॉलेज को विजिट करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर के लिए संपर्क करें। कंपटीशन की तैयारी वो भी डिग्री के साथ, यानी कि डबल सक्सेस। मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। SGI कंपटीशन क्लासेस बिहाइंड सर्किट हाउस, जयपुर रोड, सीकर, राजस्थान। फॉर एडमिशन कॉल 7391 000 777 और विजिट SGI सीकर।